नमस्कार साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं कि ये आपका सफल बैच की जो सीरीज चल रही थी उसमें ये रीजनिंग की क्लास नंबर 13 है और जो अपना चैप्टर चल रहा है वेन डायग्राम उसकी ये क्लास नंबर जो है वो है आपकी सेकंड। इस क्लास में हम लोग वेन डायग्राम के टाइप नंबर सेकंड को कवर करने वाले हैं। हमने फर्स्ट टाइप जो है वो कवर कर लिया था पिछली क्लास में। ये अपना सेकंड टाइप रहेगा वेन डायग्राम का और ये अपना वेन डायग्राम का लेक्चर जो है वो सेकंड है। ठीक है भाई, तो आज हम लोग वेन डायग्राम के सेकंड टाइप को पढ़ेंगे कि सेकंड टाइप में क्या आपका खास रहने वाला है और इसमें हमने प्रीवियस ईयर सवालों से ही शुरुआत करी है जिससे आपको तुरंत के तुरंत ये पता चलता जाए कि हाँ प्रीवियस ईयर में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, और उन्हीं से आपके बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए भाई, आप देख सकते हैं टाइप नंबर सेकंड वेन डायग्राम, वेन आरेख। ठीक है, हाँ अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चंस की। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो किस तरीके का रहने वाला है। इस तरीके की इस फॉर्मेट के क्वेश्चन जो हैं ये सेकंड टाइप में आपके माने जाते हैं। तो इनको करने का तरीका क्या है, करेंगे कैसे, ये अभी हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़िए ज़रा इसको एक बार आप लोग। क्या कह रहा है सवाल में लिखा हुआ है कि दिए गए आरेख, क्या लिखा हुआ है, दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी होगी, बसों की कुल संख्या कितनी है। आप देखेंगे साथियों कि एक सवाल दिया गया है और इस सवाल में नीचे आपको एक आकृति दिखाई दे रही है। और एक आकृति ना कहें आप इसे, क्यों, क्योंकि इसमें कई सारी आकृतियों को मिलाकर एक बड़ी आकृति बनाई गई है जिसमें आपका एक ट्रायंगल भी है, त्रिभुज भी है, एक आपका वर्ग भी है, एक आपका सर्किल यानी गोला भी है। इनको मिला के एक आकृति बनाई गई है और आपसे फिर पूछा गया है कि कुल बसों की कुल संख्या कितनी होगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसमें ट्रायंगल में, स्क्वायर में, वर्ग में और गोले में इनमें बसें कहाँ से आ गई। तो भाई इनमें इनके नाम दिए गए हैं। कैसे नाम दिए गए, इन्होंने बताया है, क्या बताया है कि जो ये त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है ये किसको दर्शाता है, ये टैक्सी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है भाई, ये आपका टैक्सी को दर्शाता है। इसके बाद जो ये अपनी बसें हैं यानी कि जो ये वर्ग है, ये वर्ग किसको दर्शाता है, ये वर्ग जो है ये बसों को दर्शाता है। बात क्लियर ना। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो ये अपना गोला है यानी कि जो सर्किल है ये किसको दर्शाता है, ये आपके वाहनों को दर्शाता है, व्हीकल को दर्शाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसको करना कैसे है। तो देखो बहुत आसान होते हैं ये सवाल। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाए तो चीज़ें आपकी बिल्कुल आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं ज़रा कि आपसे पूछा क्या गया है। इस वेन आरेख में आपसे बसों की कुल संख्या पूछी गई है। तो आप कहेंगे सर बसों की कुल संख्या यानी कि बस का मतलब तो ये हो गया कि जो हमारा वर्ग है, जो हमारा क्या है, जो ये हमारा वर्ग है, ये पूरा जो वर्ग है ये किसको दर्शाता है, ये बसों को दर्शाता है। तो अब आप लोग कहेंगे क्या सर इस वर्ग के अंदर आने वाले सभी नंबर बसों की ही संख्या होंगी। तो हम कहेंगे भाई बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं और ऐसा ही होने वाला है। तो आप कहेंगे सर फिर क्या, कितने, यहाँ पे 2 लिखा है, वर्ग के अंदर 3 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है। तो हम कहेंगे भाई आपसे यही तो कहा गया है, बसों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ बसेस, यानी कि बसों की कुल संख्या पूछी गई है। और अगर बसों की कुल संख्या पूछी गई इसका मतलब जितने भी नंबर इस वर्ग के अंदर आ रहे हैं आप सभी को ऐड कर देंगे, सभी को प्लस कर देंगे। तो करिए भाई प्लस। आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 6 + 2 + 3 + 4। अच्छा भाई जोड़ लेते हैं, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 और 4 को जोड़ोगे सर कितना आएगा, सर 15 आएगा। क्या इस तरीके का कोई ऑप्शन है, बिल्कुल सर ऑप्शन है। और वो अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई, बहुत आसान सी बात हो गई, बहुत आसान सी बात है, 100% क्लियर हुई होगी।
ठीक है। और आप देख सकते हैं ये सवाल ऐसा नहीं है, ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी 9/1/2023 की शिफ्ट नंबर 3 में पूछा हुआ सवाल है, यानी कि प्रीवियस ईयर सवाल है। और ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, इससे आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। यहाँ से चीज़ें हम अच्छे लेवल तक लेके चलेंगे, ठीक है भाई। हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप देख सकते हैं सवाल नंबर 2 क्या है कि कितने, क्या कह रहा है सवाल नंबर 2 में भाई, कि कितने कांच फोन, बात को समझना भाई, क्या कह रहा है, कितने कांच फोन और कलम दोनों हैं। अच्छा, क्या कह रहा है कि कितने कांच फोन और कलम दोनों हैं, यानी कि आपसे एक बात कह रहा है, वो जो बात आप समझनी पड़ेगी आपको, और आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप सवाल को गलत कर देंगे। क्या बात कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि इस आकृति में ऐसे कितने कांच हैं। किसके बारे में बात कर रहा है, कांच के बारे में, कि ऐसे कितने कांच हैं जो फोन भी हैं और क्या है, कलम भी है। अब आप कहेंगे सर इसका क्या चक्कर है, तो भाई इसका चक्कर सिंपल सा है, क्या कि इस आकृति में आपको ये देखने है कि कांच कौन है, ठीक है। फिर उन कांच में भी ये देखना है कि कांच तो वो हो, उसके साथ साथ वो फोन भी हो और क्या हो, कलम भी हो। क्या यही बात ये कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है। देखो कितने कांच ऐसे हैं जो फोन और कलम दोनों हैं, ठीक है। अच्छा, चेक कर लेते हैं, आपको अगर लगता है तो चेक करते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि किस आकृति को क्या नाम दिया गया है। तो अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर आपको जो ये त्रिभुज दिया था, इस त्रिभुज को इन्होंने कांच कहा है। त्रिभुज को क्या कहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा इसलिए हम लिखे दे रहे हैं कि इस त्रिभुज को क्या कहा है, त्रिभुज को इन्होंने कांच कहा है। ठीक है भाई, अगर त्रिभुज को कांच कहा है तो फिर इसका मतलब सर स्क्वायर को क्या कहा है, तो देख लेते हैं भाई स्क्वायर को क्या कहा गया है। स्क्वायर को यानी कि इस वर्ग को इन्होंने फोन कहा है। वर्ग को क्या कहा है, वर्ग को फोन कहा है। ठीक है भाई, कुछ लोग कहेंगे सर ये आयत लग रहा है, अरे भाई आयत लग रहा तो आयत मान लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। आगे अब आपको ये तो दिखाई दे ही रहा होगा कि ये जो सर्किल है इसको क्या कहा गया है, इसको कलम कहा गया है, यानी कि इसको पेन कहा गया है। ठीक है, हाँ। अब आप देखेंगे कि आपको ऐसा कांच ढूंढना है जो फोन भी हो और कलम भी हो, और आप देखेंगे कि कांच, तो पहले आप देखोगे कांच का मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहा है, वो कांच का मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल इस त्रिभुज की बात कर रहा है, लेकिन आपको इस त्रिभुज वाले नंबर तो देखने हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि इस त्रिभुज के अंदर भी वो ही नंबर देखने हैं आपको जो फोन के अंदर भी आ जाएं और कलम के अंदर भी आ जाएं। अच्छा सर ये कैसे चेक करेंगे, तो आप कहोगे सर फोन का गोला ये वाला है, इसको अलग कलर से कर देते हैं, फोन का गोला ये वाला भी है। ठीक है, तो ये फोन के अंदर आ रहे हैं। अब देखो जैसे 16 है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो जो 16 लिखा है ये आप देख रहे हो कि कांच के अंदर तो है, लेकिन ना तो ये फोन के अंदर है और ना ही ये कलम के अंदर है, तो इसको हम नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, हमें वो ही लेने हैं जो कांच के साथ साथ फोन और कलम दोनों के अंदर हों। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं जरा। तो कांच फोन का तो हो गया। अब अगर हम बात करें कांच की, तो आप देखोगे कांच के लिए क्या करें सर, कांच के लिए आप देखोगे सर ये कलम के लिए आप देखोगे सर्किल है, ये कलम के लिए क्या है, कलम के लिए ये गोला है। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ऐसे जो कांच यानी कि त्रिभुज के अंदर आ जाएं और किसके अंदर आ जाएं, त्रिभुज के अंदर आ जाएं, उसके साथ साथ इस वर्ग के अंदर भी आ जाएं और इस गोले के अंदर भी आ जाएं। तो हम आपको बताते हैं कौन कौन से। देखो भाई सबसे पहले तो देखो त्रिभुज वाली लाइन ये वाली गई है, त्रिभुज वाली लाइन ये वाली गई है। ठीक है भाई, ये त्रिभुज वाली लाइन हो गई, यानी कि इसके तो हमें अंदर ही चाहिए। फिर हमने देखा ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये किसकी है, ये वाली लाइन जो है ये सर स्क्वायर की है, ये स्क्वायर की यानी कि ये कांच की, उसकी फोन की है। ये त्रिभुज वाली लाइन कांच की थी, ये वाली लाइन जो आपकी किसकी है, ये वाली लाइन जो है आपकी, ये वाली एक बार फिर से समझ लो, ये वाली जो लाइन है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कांच की थी।
ये वाली अगर आप लाइन देखोगे तो ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी है, ये वाली लाइन आपकी फ़ोन की है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये वाली लाइन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसकी है, ये आपके गोले की, और गोले का मतलब पेन की। गोले का मतलब क्या है, पेन की। तो आपने इससे क्या देखा, आपने इससे ये देखा कि सर जो बीच में नंबर आ रहे हैं, जो बीच में नंबर आ रहे हैं, ये बीच में नंबर कितने आ रहे हैं सर, बीच में नंबर आ रहे हैं 11। कितने नंबर आ रहे हैं बीच में, 11। यही ऐसे नंबर हैं जो आपके त्रिभुज के अंदर हैं, आपके वर्ग के अंदर हैं और आपके गोले के अंदर हैं। यानी कि तीनों का कॉमन पार्ट लेना था भाई। क्या लेना था, तीनों का कॉमन पार्ट लेना था। और आपने देख लिया कि तीनों का कॉमन पार्ट क्या है, 11 है। और ये सवाल आपका SSC GD 10/1/2023 में आपका पूछा हुआ सवाल है। ठीक है भाई, चलिए, और ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, दिए गए आरेख में कितनी गेंदें, क्या पूछ रहा है भाई, कितनी गेंदें। अब यहाँ बॉल्स के बारे में बात कर रहा है, वो गेंदों के बारे में बात कर रहा है, ना तो बैट हैं। समझना बात को, क्या कह रहा है, गेंदें ना तो बैट हैं और ना ही क्या है, ना ही टायर हैं। अब बात को समझना कि गेंदों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन कह रहा है, क्या कह रहा है कि गेंदें तो चाहिए लेकिन वो ना तो बैट होने चाहिए, गेंद तो हो लेकिन वही गेंदें लेनी है जो ना तो बैट हो, बैट मतलब बल्ला, ना तो बैट हो और ना ही क्या हो, ना ही टायर हो। बात को समझना भाई कि गेंद तो लेनी है लेकिन वो ना तो बैट हो और ना टायर हो, यानी कि ऐसी गेंदें लेनी है जो केवल गेंदें हो, वो बैट और टायर ना हो। चलिए भाई देख लेते हैं। अब आप कहेंगे सर टायर को कौन रिप्रेजेंट करता है, टायर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये अपना वृत्त। टायर को कौन दिखाता है, ये अपना सर्किल दिखाता है। ठीक है भाई, हाँ, टायर को ये सर्किल दिखाता है। अब अगर हम बात करें गेंद की बात करें तो आप कहेंगे सर ये गेंदें रह गई, ये क्या रही, ये आपकी गेंद रह गई। ये किसको, यानी कि ये अपना जो वर्ग है या आप कह दो आयत है, ये क्या है, आयत। इस आयत को कौन दिखाता है, ये गेंद। आयत किसको दिखा रहा है भाई, आयत गेंद को दिखा रहा है। और जो तीसरा है अपना, कौन है तीसरा, त्रिभुज। तीसरा क्या है, तीसरा अपना है त्रिभुज। ये त्रिभुज किसको दर्शाता है भाई, ये जो त्रिभुज है, ये जो अपना त्रिभुज है ये दर्शाता है किसको, ये बल्ला यानी कि बैट को दर्शाता है। क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना भाई, ठीक है। अच्छा, अब आपको देखना क्या है कि ऐसी गेंदें देखनी है, क्या ऐसी गेंदें देखनी है जो ना तो बैट हो, यानी कि बैट भी नहीं होनी चाहिए, और क्या ना टायर हो। तो अब आप कहोगे सर गेंदें देखनी है, तो गेंदें देखनी है मतलब हमें इस बीच वाले पे फोकस करना है, आयत पे फोकस करना है ना। अगर हमें गेंदें देखनी है तो हमें किस पे फोकस करना है, इस बीच वाले पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना हमें, क्योंकि गेंदें तो यही हैं तो हमें इस पे फोकस करना है। लेकिन हमें उनको हटाना है, किनको, जो बैट हैं। बैट कौन कौन से हैं सर, त्रिभुज के अंदर वाले जो हैं वो सारे बैट हैं, तो इसका मतलब त्रिभुज के अंदर वाले हम हटा देंगे, इनको आप हटा दो। त्रिभुज हटा दिए, आप कहेंगे सर बिल्कुल त्रिभुज हटा दिए। और हमें क्या नहीं चाहिए, और हमें टायर नहीं चाहिए, ना ही टायर हो, तो टायर को भी हटाओ। टायर सर कौन सा है, टायर सर गोले वाला है, तो गोले को भी हटा दो, गोले को भी हटा दो। गोले के अंदर भी नहीं आना चाहिए, गोला भी हटा दिया। अब आप देखो कि सर हमने त्रिभुज भी हटा दिया, सर हमने गोला भी हटा दिया, तो बचा क्या, जो बचा वही आंसर 15 और 8। 15 + 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सर, 23 आ जाएगा, 23। और 23 आ गया, और इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना कैसा हो गया, वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल। तो देखिए जरा, ये भी आपका जो सवाल है ये भी आपका प्रीवियस ईयर सवाल है, SSC GD 13/1/2023 की शिफ्ट नंबर 1 में पूछा हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है अभी। ठीक है,
चलिए भाई आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, बिल्कुल अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे कि दिए गए आरेख में कितने सरीसृप, सरीसृप साथियों जानते हैं कौन से होते हैं? सरीसृप का मतलब होता है रेप्टाइल, इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरीसृप। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं जिनको हम लोग एक तरीके से रेंगने वाले, फिसलने वाले, है ना। हाँ, आगे देखते हैं। कितने सरीसृप ना तो स्तनपायी हैं और ना ही उभयचर हैं? अब बात को समझना, आपको ऐसे सरीसृप खोज रहे हैं जो ना तो स्तनपायी यानी मैमल्स हैं और ना ही उभयचर हैं। समझ में आ गई बात कि सरीसृप तो हों लेकिन स्तनपायी और उभयचर ना हो। तो हम कहेंगे भाई स्तनपायी और उभयचर वाले हटा देंगे, फिर जो बचेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं जरा, कैसे देखोगे? तो आप कहोगे सर ये हैं अपने सरीसृप। हम कहेंगे भाई ठीक, ये सरीसृप का मतलब इसके अंदर ही सरीसृप आ रहे हैं, ये सरीसृप आ गए। आप कहेंगे सर ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो आप कहेंगे सर जो ये त्रिभुज है, जो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज क्या है? सर ये त्रिभुज उभयचर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर ये सर्किल क्या है, वृत्त क्या है? तो भाई जो वृत्त है वो अपने स्तनपायी मैमल्स है, देख सकते हैं। अब आपको क्या देखना है सर? अब आपको देखना है कि सरीसृप तो हों लेकिन ना तो वो स्तनपायी मैमल्स नहीं होने चाहिए और ना ही वो उभयचर एम्फीबियन भी ना हो। ठीक है भाई, तो देखते हैं। तो हम स्तनपायी और उभयचर को हटाएंगे, लेकिन सरीसृप के अंदर वाले ही देखने हैं। अब सरीसृप के अगर अंदर वाले देखने हैं तो आप कहेंगे सर इनके अंदर देखने थे, हमें इनके अंदर देखने थे, लेकिन जो ये गोले वाले हैं ये स्तनपायी हैं, हटा दो इनको भाई, हटा दिया। जो ये त्रिभुज हैं इनको भी हटा दिया, क्योंकि ना तो हमें स्तनपायी चाहिए ना हमें उभयचर चाहिए। फिर जो बचे सरीसृप के अंदर वो हमारे प्योर सरीसृप हो जाएंगे। तो कितने बच रखे भाई? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है, 14 बच रखे हैं। कितने बच रखे हैं? 14। तो अपना ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बातों को हम आपको समझा पा रहे हैं? अगर हम आपको बातों को समझा पा रहे हैं और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और एक बार कम से कम एक बार हमारी वीडियो को आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी में शेयर कर देंगे। ठीक है भाई, इतना काम आपको करना होगा। ये हम मानते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है ना भाई, होनी चाहिए ना इतनी जिम्मेदारी, नहीं लगता आपको? तो लगना चाहिए भाई, इतना तो कर सकते हैं आप लोग, करिए इतना। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला सवाल, दिए गए आरेख में कितनी लाल करें नहीं भाई होगा, कितनी लाल एक तरीके से कह दें तो कारें, कितनी लाल कारें हैं? लाल भी चाहिए और क्या चाहिए सर? कारें चाहिए। लाल चाहिए, कारें चाहिए। देख लेते हैं भाई लाल कारें। तो आप कहेंगे सर इस गोले के अंदर तो काली कार है। गोले के अंदर क्या है सर? इस गोले के अंदर एक सेकंड, क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? हाँ, गोले के अंदर जो है वो काली कारें हैं। तुम्हें लेकिन लाल चाहिए तो काली वाली काट दो भाई, काली वाली काट दो। इतने गोले के अंदर वाली नहीं लेनी हमें, काली वाली काट दी। ठीक है भाई। अब तुम देखो कि ये कह रहा है कि लाल कारें चाहिए। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि ये नीली कारें हैं, इसको अलग कलर से कर देते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये नीली कारें हैं। तो ये नीली कारें जो हैं ये इस त्रिभुज के अंदर आ रही हैं, इसका मतलब हमें ये भी नहीं लेनी है, तो हम इनको भी काट देंगे। इनको भी काट दिया। अब जो बची क्या लगता है आपको? वो लाल कारें नहीं होंगी? अरे सर बिल्कुल होंगी, वही तो होंगी, और कौन होंगी? वही तो होंगी। और अगर वही होंगी तो वो लाल कारें जो हैं वो कितनी हो रखी हैं? वो सर 8 हो रखी हैं। कितनी?
8। तो इस तरीके से, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया क्या? दी गई आरेख में कितनी, दिए गए आरेख में कितनी लाल कारें हैं, कितनी लाल कारें हैं। अच्छा, ठीक, ओके। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हमने यहाँ समझ लिया क्वेश्चन को कि वो केवल लाल कारों की बात कर रहा है, लेकिन सर वो केवल लाल कारों की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है लाल कारों की। किसकी? लाल कारों की, यानी कि वो लाल होनी चाहिए, है ना, उसके अलावा भी कुछ हो तो चलेंगे, है ना, इस तरीके से। हाँ, तो लाल कारों की बात कर रहा है। तो हम देखेंगे लाल कारों के पहले फोकस करेंगे कि लाल कारों का गोला कौन सा है। तो हम कहेंगे ये अपना वर्ग वाला है लाल कारों का गोला। ये कौन सा है? वर्ग वाला। और अगर वर्ग वाला लाल कारों का गोला है तो इसके अंदर कितनी आएंगे? आप एक बार काउंट करिए ज़रा इसको। काउंट करेंगे तो 14 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6। तो आप कहेंगे सर 14 और 8 जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 22 और 22 और ये 22 और 5 27, 27 और 6 सर 33। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर वो बात कर रहा था लाल कारों की। तो ये सवाल सिंपल था, हम थोड़ा इसको और कॉम्प्लिकेटेड समझ गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सवाल सिंपल था, वो केवल लाल कारें पूछ रहा था। तो हमने देख लिया कितनी लाल कारें हैं, जितने वो उसके अंदर हैं, स्क्वायर के अंदर वो लाल कारें हो गई। तो इस तरीके से अपना ऑप्शन कौन सा बन गया? ऑप्शन भाई डी नंबर बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? आप एक बार ज़रा इसको ध्यान से पढ़िए। दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है भाई, देंगे उत्तर अगर आप कहेंगे तो। कितने पेंटर ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। बात को समझना सर। कितने पेंटर, यानी कि पेंटर के बारे में पूछ रहा है कि ऐसे कितने पेंटर हैं जो डॉक्टर भी नहीं होने चाहिए और खिलाड़ी भी नहीं होने चाहिए, और पेंटर हों लेकिन वो। तो ठीक है भाई, देख लेते हैं। अब आप कहेंगे सर आपको चाहिए क्या? पेंटर। और होने क्या नहीं चाहिए? डॉक्टर नहीं होने चाहिए। तो डॉक्टर नहीं होने चाहिए इसका मतलब इस गोले में नहीं आने चाहिए, तो इस गोले वाले हटा दो। क्या लगता है? इस गोले वाले हटा दो, क्योंकि डॉक्टर नहीं चाहिए। फिर वो कह रहा पेंटर भी नहीं होने चाहिए, तो पेंटर का गोला तो ये रहा, इसके अंदर वाले भी हटा दो ये। अब आप अगर देखोगे तो आप समझ पाओगे। क्या समझ पाओगे? अब अगर आप देखोगे यहाँ पे आपसे पेंटर का नहीं, आपसे कहा कितने पेंटर ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। हाँ, डॉक्टर भी नहीं होने चाहिए और खिलाड़ी भी नहीं होने चाहिए, यानी कि पेंटर तो चाहिए, खिलाड़ी नहीं होने चाहिए। तो खिलाड़ी वाला ये ले लो, नीचे वाला ये है खिलाड़ी वाला। वो लाइन अपनी गलत हो गई थी, ये खिलाड़ी वाला है, ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हटा दो। अब आप देखो कि आपको केवल पेंटर ही तो चाहिए थे, डॉक्टर नहीं चाहिए थे, हटा दिए। खिलाड़ी नहीं चाहिए थे, हटा दिए। तो बचे कौन? अरे सर पेंटर ही बचे कौन? कितने बचे? 9। अगर 9 बचे तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। अगले, दिए गए आंकड़ों को पढ़ें और उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का पता लगाएं जो निश्चित और नियोजित हैं। जो निश्चित होगा कि अपना नौकरी में पक्के नहीं हैं, कन्फर्म्ड इन जॉब, एजुकेटेड। अच्छा, इसका मतलब आपसे वो सवाल में जो पूछ रहा है वो कुछ और पूछ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप सही करें। ये निश्चित नहीं, यहाँ आप करें पहले शिक्षित,
यहाँ आप क्या करें भाई, यहाँ करें आप, यहाँ आप कर लें अपना, एक सेकंड यहाँ शिक्षित कर लें, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे शिक्षित लिख लो, यहाँ पे शिक्षित। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि हाँ, आपसे कह रहा है कि कितने उन आंकड़ों का उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आपसे जिनके बारे में पूछ रहा है, वो कौन से, कि जो शिक्षित और नियोजित लेकिन नौकरी में पक्के नहीं हैं, नौकरी में पक्के नहीं हैं। अब आप बात को समझना, बात को कैसे समझो। नौकरी में पक्के का मतलब सर कन्फर्म्ड इन जॉब, कन्फर्म्ड इन जॉब। तो सर कन्फर्म्ड इन जॉब वाले कितने लोग हैं? आप कहोगे सर इसके अंदर वाले जो लोग हैं वो कन्फर्म्ड इन जॉब हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि ऐसे लोगों का पता लगाओ जो शिक्षित हों और नियोजित भी हों, यानी कि नियोजित का मतलब एम्प्लॉयड, शिक्षित हों, एम्प्लॉयड हों, लेकिन नौकरी में पक्के ना हों। ठीक है, हाँ, तो अब हमें देखना है नौकरी में पक्के ना हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये अपना ई और एफ है ये तो ख़त्म हो जाएगा, बोलो भाई, क्योंकि ये नौकरी में पक्के वाले लोग हैं और हमें चाहिए नौकरी में पक्के, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नौकरी में पक्के ना हो। अब हमें चाहिए ऐसे लोग जो शिक्षित और नियोजित यानी कि एम्प्लॉयड हों, यानी कि दोनों का कॉमन चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो शिक्षित और एम्प्लॉयड दोनों हों, यही वाले लोग चाहिए जो दोनों हों। ऐसे नहीं चाहिए जो शिक्षित अलग हो लेकिन एम्प्लॉयड ना हो, ऐसे नहीं चाहिए जो एम्प्लॉयड हो शिक्षित ना हो, ऐसे लोग चाहिए जो शिक्षित और एम्प्लॉयड दोनों हों। दोनों का मतलब कॉमन वाले, बोथ वाले। तो वो कहाँ मिलेंगे सर? वो मिलेंगे बीच में। वो कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे बीच में। आप देख सकते हैं वो आपको मिलेंगे इस बीच वाली पट्टी में, और बीच वाली पट्टी में आपको दो नाम मिल रहे हैं। कौन कौन से सर? एक मिल रहा है बी और एक मिल रहा है डी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, हमने आपको दिखाया, और ये सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है। सारे सवाल हमने प्रीवियस ईयर लिए हैं, जिससे अगर आप एसएससी जीडी के एक अच्छे एस्पिरेंट हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और आपको भी ये बात पहले से पता होगी, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हमारे एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंस होता है। जिस भी हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, अगर हम उसके प्रीवियस ईयर सवालों को लगा के जाते हैं तो हमारा जो एक ओवरव्यू होता है, जो हमारा सोचने का तरीका होता है, वो और लोगों से डिफरेंट हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए भाई। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित आरेख में से 3 वृत्त हैं। ठीक है भाई, आरेख का अध्ययन करें, कर लेंगे भाई, और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। उन शिक्षकों का पता लगाएं। किनका पता लगाना साथियों? शिक्षकों का, जो डॉक्टर तो हैं लेकिन भारतीय जो हैं वो नहीं हैं। बात को समझना मित्रों, क्या कह रहा है कि उन शिक्षकों का पता लगाएं, यानी कि शिक्षकों को ढूंढना है ना भाई? हाँ, लेकिन वो भारतीय तो नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या होने चाहिए? वो डॉक्टर हो जाएं चलेगा, यानी कि शिक्षक होने चाहिए और क्या होने चाहिए? डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन क्या ना हो? ये भारतीय ना हो। समझ में आ रही बात? ठीक है भाई, देख लेंगे। सबसे पहले तो देखो, अगर तुम डॉक्टर्स को देखोगे तो डॉक्टर तुम्हें मिलेंगे इस गोले के अंदर। ठीक है, अब डॉक्टर तो यहां मिल गए, डॉक्टर तो होने चाहिए वो, और तुम्हें पता किनका लगाना है? शिक्षक का, यानी कि टीचर्स का।
तो टीचर तो तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ये टीचर हैं। तो ये जो टीचर हैं, बात को समझना भाई, ये जो टीचर हैं, ये जो टीचर हैं, एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ ठीक है, हेलो, हाँ हाँ बताओ, हाँ हाँ ठीक ठीक। तो देखिए भाई क्या कह रहा है ये, कि ये जो शिक्षक हैं, ये जो टीचर्स हैं, इनका गोला ये वाला हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें शिक्षकों का पता लगाना है जो डॉक्टर तो हों लेकिन क्या ना हो, ये भारतीय नहीं होने चाहिए। अब अगर साथियों भारतीय नहीं होने चाहिए तो इसका मतलब इस गोले के अंदर आने वाले सारे के सारे लोग कट जाएंगे, क्योंकि ये गोला पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गोला पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियंस को। तो इसके गोले के अंदर वाले लोग क्या हो जाएंगे, इसके गोले के अंदर वाले लोग सारे कट जाएंगे। इस गोले के अंदर वाले लोग सारे कट गए। क्यों कट गए सर? क्योंकि हमें शिक्षकों का पता लगाना है कि वो शिक्षक हों, शिक्षकों का पता लगाना है जो डॉक्टर हों लेकिन भारतीय ना हों। तो भारतीय खत्म हो गए और हमें शिक्षकों का पता लगाना है, और ऐसे शिक्षक खोजने हैं जो केवल शिक्षक ना हों, केवल शिक्षक ना हों, क्या हों, जो डॉक्टर हों। और अगर डॉक्टर होने की बात होगी तो शिक्षक और डॉक्टर का कॉमन वाला जो पार्ट है, शिक्षक और डॉक्टर का जो कॉमन वाला पार्ट है वो सर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो कितना है, वो 4 है। और अगर 4 है तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर अपना सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। क्या बात क्लियर हो गई? कितना इंटरेस्टिंग सवाल था और कितनी हमने बारीकी से इसको आपको समझाया, और एक बार में ही आपको 100% बात समझ में आ गई होगी, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं। ठीक है भाई? हाँ, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये सवाल हमने अपना दिल्ली पुलिस से उठा लिया है। अच्छा सवाल था, देखने में अच्छा लग रहा था, वो कह भी रहा था कि हमें भी ले चलो, तो हमने कहा ठीक है भाई चलो, है ना, हाँ तुम्हें भी शामिल कर देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, हम तो प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, बच्चे भी तैयार हैं, कर ही रहे हैं सर, का क्या दिक्कत है, एक आध इधर उधर से भी देख लेते हैं कि नहीं, हाँ तो कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, हाँ दिल्ली पुलिस भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या कह रहा, अच्छा लेकिन कह रहा दिए हुए आकृति में कितने पंखे तीव्र हैं, यानी कि पंखे भी होने चाहिए वो, और कैसे होने चाहिए, तीव्र यानी स्पीडफुल वाले होने चाहिए। परंतु ये परंतु लग जाता है तो कहीं ना कहीं ग्रहण की तरह काम करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ अपवाद मिलाएगा कि परंतु क्या नहीं होने चाहिए, सफ़ेद नहीं है। बहुत अच्छे भाई, यानी कि मना कर रहा है ना ये कि वो पंखे तीव्र हों चलेगा लेकिन सफ़ेद नहीं होने चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पंखे तीव्र सफ़ेद नहीं, तो पंखे चाहिए। इसका मतलब इस लाइन के अंदर चले हम, आप कहेंगे सर बिल्कुल चलें, क्योंकि पंखे यही तो हैं, इस आयत को ही तो पंखा कहा गया है, इस लाइन के अंदर चलेंगे। अब वो सफ़ेद नहीं होने चाहिए, तो हम कहेंगे भाई सफ़ेद नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ये है कि ये सफ़ेद है, यही तो सफ़ेद है, और वो कह रहा है कि ये सफ़ेद नहीं है, इसका मतलब इस सफ़ेद वाले को काट दो, सफ़ेद वाले को काट दो। सफ़ेद नहीं है, पंखे हैं, सफ़ेद नहीं है, परंतु सफ़ेद नहीं, लेकिन पंखे वो कैसे हैं सर, वो पंखे तीव्र हैं, तो पंखे होने चाहिए और तीव्र होने चाहिए। तो पंखे की लाइन ये रही और तीव्र की लाइन ये रही, तो चेक करो भाई, यही नंबर तो ऐसा है जो पंखे की कैटेगरी में भी आता है और तीव्र की कैटेगरी में भी आता है, तो ये हमारे आंसर की भी कैटेगरी में आता है, ठीक है, ये हमारे आंसर की भी कैटेगरी में आ जाएगा और हमारा यहाँ पे आंसर ए वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल। बहुत शानदार प्रैक्टिस होने वाली है आपकी आज, बस आप वीडियो में बने रहना, आपको दोबारा इनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके पेपर तक,
आप बिल्कुल पेपर में सवाल करके आएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें, अब पुस्तकों की बात है ना भाई। हाँ, या तो पुरानी है, अब समझना भाई, यहाँ केस बन गया या तो का, ये स्पेशल केस है, बड़ी ही शांति से समझना। जितनी शांति से आप समझ रहे थे उससे थोड़ी शांति बढ़ा ले। हाँ, क्या कह रहा है भाई, देखते हैं, थोड़ा हाईलाइट करके चलते इसको, कि कितनी पुस्तकें ऐसी हैं या तो पुरानी हो, यानी कि पुस्तकें तो होनी चाहिए, या तो पुरानी हो, या कैसी हो, या ऐतिहासिक हो। कैसी हो? ऐतिहासिक हो। समझ में आ गई बात? तो ठीक है भाई, देखते हैं सवाल पे क्या दिया गया। सवाल में आपको दिए गए हैं नाम। ये सर्किल जो है ये किनका है भाई? ये सर्किल है आपका पुस्तकों का। किसका है? ये पुस्तकों का है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पुस्तकें तो चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें पुस्तकें ही चाहिए, लेकिन वो पुस्तकें ऐसी नहीं कि केवल पुस्तकें हों, या तो पुरानी हो या ऐतिहासिक हो, तभी पढ़ेंगे भाई। ऐसे नहीं कोई पुस्तक थोड़ी पढ़ लेंगे, है ना, फर्जी कोई पुस्तक पढ़ लें, नहीं। या तो वो पुरानी हो पहले की तो पढ़ लेंगे भाई, या वो हिस्टोरिक हो, ऐतिहासिक हो एक तरीके की, वो भी पढ़ लेंगे, है ना। तो देखते हैं भाई, पुरानी हो, ऐतिहासिक हो। तो देखो ये तो केवल पुस्तक ही है, इनको तो नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये केवल पुस्तक हैं, ऐसे ही किसी की भी, है ना, इनको नहीं पढ़ेंगे। पुरानी होनी चाहिए, तो पुरानी में तो ये इतनी, देखो ये पुराने का गोला है, ये पूरा जो था, ये पूरा काहे का गोला था भाई? ये पूरा पुराने का गोला था, पूरा पुराने का गोला था, ये पूरा पुराने का गोला था। इसमें ये वाला पार्ट जो है यहाँ से पुराने पकड़ रहा है, यहाँ से ये पुस्तकों का पकड़ रहा है। ठीक है, इतना तो ये पकड़ गया। अब वो क्या कह रहा है कि या तो वो पुरानी मिल जाए, या तो वो क्या हो जाए, या तो पुरानी हो, या तो पुरानी हो, या कैसी हो, या ऐतिहासिक हो। अच्छा, ऐतिहासिक अगर होंगी तो वो पुस्तकें इधर से पकड़ेंगी। कहाँ से? इधर से पकड़ेंगी। ये ऐतिहासिक का गोला है। बात समझना भाई, बात बहुत बिंदास है, बहुत मस्त बात चल रही है भाई। हाँ, ये तीसरा गोला, ये ऐतिहासिक का हो गया। शानदार बात चल रही बिल्कुल। अब बात को फिर से समझना, हम बात को बार बार आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आप इसको अच्छे से समझ पाएं कि पुस्तकें या तो पुरानी या ऐतिहासिक। कुछ लोग कह रहे हैं सर आप आगे क्यों नहीं पढ़ रहे? अरे भाई पढ़ेंगे, वो सस्पेंस आपके लिए रखा है। आप जहां गलती कर सकते हैं वही तो सस्पेंस है। चलो पढ़े देते, अगर आप कहते हैं, आपका मन ही नहीं मान रहा तो पढ़ लो भाई। क्या आगे लिखा है? परंतु दोनों नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। या तो वो पुरानी हो चलेगा, या ऐतिहासिक हो, ये भी चलेगा, लेकिन दोनों कतई नहीं चलेगा। तो दोनों वाले तो आप पहले ही हटा दो। अब आप कहोगे सर दोनों कौन? तो ये पुरानी और ये ऐतिहासिक, बीच में ये दोनों हैं, इनको हटा दो। अब आप देखोगे ऐतिहासिक की लाइन भी यहाँ से चली है, ये यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक। अब आप कहोगे सर फिर, हम कहेंगे सर ये वाली लाइन जो आपकी, ये वाली यहाँ से और गई है पुस्तकों की। तो अब आपने देखा कि ये पुस्तकों का इतना घेरा बन रहा है जितना हमने एक ग्रीन पेन से किया है, ये बन रहा है। ये ऐसी पुस्तकें थीं जो पुरानी और ऐतिहासिक थीं। तो बीच वाली जो पुस्तकें थी जो हमने काट दी, ये दोनों वाली थीं, वो नहीं लेनी, हमें मना कर रखा है इसने। हमें केवल और केवल ऐसी लेनी पुस्तकें जो या तो कौन सी, ये 92 नंबर वाली यानी कि पुरानी मिल जाएं, या फिर 57 ऐतिहासिक मिल जाएं। तो सर 7 2 9 9 5 14 149 ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छे, समझ पाए ना बात को? बहुत हमने बारीकी से बात को समझाया है। आगे चलते हैं। अरे भाई कितना गजब शानदार सवाल आ गया है। डर गए क्या देख के? देख के डरना नहीं है, बहुत हल्का फुल्का सवाल है ना। हाँ, और पूछा हुआ भी सवाल है।
समझ रहे बात को? प्रीवियस ईयर सवाल है। डर जाएंगे बहुत सारे लोग, गलत आंसर करेंगे इसका। नहीं विश्वास है ना? नहीं विश्वास है? आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करिएगा जरा ग्रुप्स में। पीडीएफ शेयर करना, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, एफर्टलेस रीजनिंग करके मिल जाएगा उस पर पीडीएफ इसका, ठीक है? उस पर देखना जाके, फिर इसको आप भी भ्रमित हो जाएंगे इसको देखकर। नहीं तो पहले इसको आंसर बताएं, हम बताते हैं आपको। वीडियो को पॉज करें और बताएं इसका आंसर, ठीक है? चलिए भाई देखते हैं क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी लाल गाड़ियां हैं। कौन सी गाड़ियां भाई? लाल गाड़ियां हैं। या तो फिर आ गया, या तो कोई दिक्कत नहीं, या तो इस्पात है, या तो चमकीला है। या तो इस्पात है या फिर क्या है? चमकीला, परंतु दोनों नहीं हैं। फिर ध्यान रखना इस बात को, परंतु दोनों नहीं हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, बनाएंगे इसको, देखेंगे। सबसे पहले तो देखो क्या चाहिए? लाल गाड़ियां चाहिए। तो लाल कहाँ गया भाई? लाल पीले हरे नीले, ये हैं मेरे लाल, ये रहे लाल, ठीक है भाई? ये हैं लाल। लाल चाहिए और क्या चाहिए? गाड़ियां चाहिए। तो आप कहेंगे सर गाड़ियां चाहिए, तो कोई बात नहीं भाई, गाड़ियां तो ये हो जाएंगी क्योंकि ये गाड़ियों का गोला है। अब लेकिन आपको लाल गाड़ियां चाहिए। कौन सी गाड़ियां चाहिए? लाल गाड़ियां। तो दोनों का कॉमन पार्ट देख लो, ये वाला दोनों का कॉमन पार्ट है, जो लाल के अंदर भी आ रहा है और गाड़ियों के अंदर भी आ रहा है भाई, ठीक है? लेकिन क्या आप पूरा भाग ले लोगे? नहीं भाई, पूरा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि वो या तो इस्पात हो। तो देखो भाई, ये इस्पात यानी कि इस गोले के अंदर तो आ रहे हैं, इस गोले के अंदर तो आ रहे हैं, तो इस्पात तो वो हैं। इस्पात इस गोले के अंदर आ रहे हैं ना भाई? हाँ, या तो वो इस्पात हो, इधर से बाउंड्री शेयर हो रही है, यहाँ तक का पार्ट देखना है। या तो वो क्या हो? या तो वो इस्पात हो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना, ये इस्पात वाला पार्ट इतना है, तो इस्पात में तो ये आ रहा है, क्योंकि हमें इतना भाग देखना है, इतना भाग, तो ये इस्पात में तो आ रहा है। अब वो कह रहा है क्या? वो ये कह रहा है कि या तो वो इस्पात हो या वो चमकीला। चमकीला का सर ये वाला पार्ट है, चमकीला का ये वाला पार्ट पूरा है, लेकिन पूरा थोड़ी लेना है भाई, पूरा नहीं लेना, हमें उतना लेना है जहाँ से जो हमारा किसका? गाड़ियों का पार्ट है। ये गाड़ियों का पार्ट तो सर इतना ही है, इतना पार्ट है। और इसमें भी हमें पूरा थोड़ी देखना भाई, इसमें भी हमें तो केवल इतना देखना, कितना? ये वाला देखना जरा, हमें सिर्फ इतना देखना है, इतना देखना है, ये वाला पार्ट देखना है। तो आ तो ये 18 भी रहा है, 19 भी रहा है, 21 भी रहा है, लेकिन तीनों नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया है कि दोनों नहीं लेने हैं, और दोनों नहीं लेने हैं तो ये 19 तो दोनों में काउंट हो रहे हैं, तो 19 भाई आपको नहीं लेने हैं, और 19 नहीं लेने हैं तो फिर कौन कौन से बचे? सर 18 और 21। तो भाई बिल्कुल आप जोड़ दो इनको पकड़ के, 18 + 21, 8 1 9 और 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना घुमा फिरा के इन्होंने पूछा था और कितनी आसानी से आपने इसका जवाब दिया, हमें पता है आपका आ गया था जवाब, ठीक है भाई? हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये भाई फिर से दिल्ली पुलिस का सवाल, और कितना खतरनाक लग रहा है। खतरनाक लग रहा है भाई? नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है तो सवाल नंबर नोट करो, सवाल नंबर 12। इसका जवाब आप हमें कमेंट में देंगे भाई, अगर आपको ये कठिन नहीं लग रहा है। हम सबके कमेंट चेक करते हैं और उनकी रिप्लाई भी करते हैं, तो आपको इसका जवाब हमें कहाँ देना है? कमेंट में। नोट कर लेना भाई, सवाल नंबर 12। सबके कमेंट चेक करेंगे भाई, हाँ रिप्लाई करना, आपको इसका आंसर रिप्लाई करना है। और ऐसा नहीं कि आप ABC करेंगे, नंबर 15 29 31 30 ये रिप्लाई करना है,
ठीक है, हम चेक करेंगे और उसको रिप्लाई भी देंगे, ठीक है, बताएंगे अगले वीडियो में किसने किसने कमेंट में आंसर बताया था सही, ठीक है। हाँ, देखते हैं भाई अगला सवाल। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बड़े हैं परंतु समबाहु नहीं हैं? समबाहु नहीं है। अब समझना भाई, त्रिभुज होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, परंतु क्या नहीं होने चाहिए? समबाहु नहीं होने चाहिए, इक्विलेटरल नहीं चाहिए हमें भाई। हमें त्रिभुज चाहिए और वो बड़े चाहिए, लेकिन समबाहु नहीं चाहिए। तो देख लेते हैं भाई इस तरीके से। तो आप कहोगे सर त्रिभुज का तो ये पूरा गोला हो गया, बड़े चाहिए तो बड़े का गोला तो ये हो गया, लेकिन हमें समबाहु नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए वो हमने देख लिया, ये समबाहु हैं, समबाहु नहीं होने चाहिए। समबाहु यानी कि इसके अंदर आने वाले काट देंगे, हम काट दिए। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज और बड़े के कॉमन पार्ट कौन सा है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हम समझ गए आपकी बात को कि आप क्या कहना चाहते हैं, और आप समझ गए तो भाई आपने आंसर भी टिक कर लिया होगा कि इसका जो आंसर है वो कौन सा है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं भाई अगला सवाल। अब आप इसके जवाब फटाफट देते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। अब हम थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ाते हैं। दी गई आकृति में कितनी कलमें लोहे की हैं परंतु कठोर नहीं है? अब सेम सवाल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कलमें चाहिए, लोहे की चाहिए, परंतु कठोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे सर कठोर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब इस गोले वाले सब कट जाएंगे क्या? तो बिल्कुल भाई कट जाएंगे। लोहे की चाहिए, बिल्कुल लोहे की तो चाहिए, और क्या होनी चाहिए? कलमें होनी चाहिए, तो ये कलमें भी होने चाहिए। तो कॉमन पार्ट कितना है? कॉमन पार्ट कितना है? कलमें लोहे की हों परंतु कठोर ना हो, कठोर वाले ख़त्म कर दो। तो कॉमन पार्ट सर कितना है? कॉमन पार्ट सर 19 है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 15 आप पढ़ेंगे, क्या लिखा है? निम्नांकित आकृति का अध्ययन कीजिए और उस नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अच्छा भाई, अब आप कहेंगे सर प्रश्न कहाँ है? अरे भाई गोले को देखो एक बार, इसको ऑब्जर्व करो, प्रश्न अगली आकृति में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये रहे प्रश्न, है ना, जिनका आपको इतनी बेसब्री से इंतजार था। तो आप देख लें जरा इन प्रश्नों को एक बार अच्छे तरीके से, और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो एक बार खुद से करने की कोशिश ज़रूर करें इनको, ठीक है। हाँ, हम साइड में हैं, एक बार आप इनको पूरा देखें और खुद से करने की कोशिश करें इनको। और अगर आप नहीं बना पाते तो हम तो बताएंगे, लेकिन कोशिश करें। अगर आप लगातार वीडियो में बने हुए हैं तो 100% इन सवालों को अब आप बना पाएंगे, ठीक है, और बहुत जल्दी बना पाएंगे, क्योंकि इनमें वही सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होने वाले हैं जो अभी तक हमने आपको इस क्लास में पढ़ाए हैं, और वही सारे कॉन्सेप्ट आपके प्रीवियस ईयर में भी रिपीट हुए हैं, ठीक है भाई। और आगे भी पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि वो रिपीट होंगे। तो देखते हैं भाई क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि आपको एक गोला दिया गया है, एक गोले नहीं एक्चुअली 3 गोले हैं, उनमें आपको बताया गया है कि कौन क्या है। तो बताते हैं हम भी आपको कुछ, कि एक गोला आपने बनाया, इसमें इन्होंने बताया कि ये क्या है? ये नायक है, खलनायक नहीं भाई, नायक हैं। हाँ, दूसरा देखोगे, दूसरा गोला क्या है? ये भारती हैं। तीसरा क्या है भाई? तीसरा जो गोला है वो गोला चिल्ला चिल्ला के कह रहा हम गायक हैं। चिल्ला चिल्ला के नहीं कह रहा, तो गा गा के कह रहा होगा गायक हैं, है ना भाई। हाँ, गा गा के कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के नहीं कहेगा तो गा गा के कहेगा। क्या है वो? गायक है। अब भाई सवाल को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 15 कह रहा है कौन सा संकेत नायक को, अच्छा गायक है कि नायक, अच्छा नायक भी है गायक भी है, ठीक है। कौन सा संकेत, संकेत का मतलब ये अल्फ़ाबेट, कौन सा संकेत या अल्फ़ाबेट नायक को दर्शाता है परंतु ना तो गायक को, ना तो गायक को और
ना ही भारती को, बहुत शानदार, कि नायक को दर्शाता है। किसको दर्शाता? नायक को। परंतु गायक को नहीं दर्शाता और भारती को भी नहीं दर्शाता, लेकिन नायक को दर्शाता है। अब आप कहेंगे सर अगर ये गायक को नहीं दर्शाता तो इससे काट दो, भारती को नहीं दर्शाता इससे काट दो, अब वो बचा कौन सर? अरे बचा भाई बेचारा सा एफ। कौन बचा? एफ। और जो बचा वही हमारा आंसर है। था ना बिल्कुल आसान। आप खामखा डर रहे थे कितना कठिन है, नहीं था ना कठिन भाई। अच्छा दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरा पढ़ो। दूसरे में कह रहा किस संकेत में भारती गायक तो हैं परंतु नायक नहीं है। अच्छा एक बार इसको अब हम फिर से एक तरीके से बैक करना पड़ेगा ये हमें, क्योंकि यहाँ हमने इनको फिल कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। इनको हम रफ़ कर दें क्या? हाँ ठीक है, इनको रफ़ कर देते हैं, रफ़ कर देते हैं, इनको लाइनों को रफ़ कर देते हैं, लाइनों को रफ़ कर देते हैं। ठीक है भाई, हाँ ये लाइनों को रफ़ कर देते हैं। ठीक, इनको पूरा करा देंगे, इनको पूरा करा दो, ये ऐसे। ठीक है, अब सुनो भाई क्या कह रहा है कि किस संकेत में भारती गायक तो है, भारती भी होने चाहिए, वो गायक भी होने चाहिए। क्या कह रहा? भारती गायक तो है परंतु नायक नहीं है। सर नायक नहीं है तो क्या खलनायक हैं? अरे भाई खलनायक ही होंगे, है ना, नायक नहीं तो खलनायक सही। भारती गायक तो है परंतु नायक नहीं है, यानी नायक नहीं है। अगर नायक नहीं है तो नायक वाले गोले के तो पूरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नायक तो है ही नहीं। अब वो कह रहा है कि भारती जो है वो गायक तो हैं, तो भारती वो वाले लेने जो गायक हैं। तो आप कहेंगे सर भारती और गायक, तो भारती का तो ये गोला था और गायक का ये गोला था, तो भारती का गोला ये लाइन काटेगा, बनाएगा ऐसा, इधर से बनाएगा, और गायक की ये लाइन बनाएगा। लेकिन जो ये लाइन है ये ऊपर कटिंग में जा चुकी है, ये ऊपर कटिंग में जा चुकी है, तो ये तो नहीं लेंगे हम। तो बचा क्या सर? बचा ओनली डी। क्या बचा? ओनली डी अपना बच रहा है, जो कि साफ साफ ये बात बताता है कि हम भारती भी हैं और हम गायक भी हैं, अच्छा गा भी लेते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन हम नायक नहीं हैं। ठीक है, नायक नहीं है। अच्छा और भी हैं, और पढ़ते हैं। कौन सा संकेत सिर्फ गायक को दर्शाता है परंतु ना तो भारती को और ना ही नायक को? अब इस सवाल का जवाब आप लोग वैसे दे सकते हैं, आप लोग दे सकते हैं ना भाई, बिल्कुल आप लोग दे सकते हैं। और आप लोग अगर दे सकते हैं तो फिर इंतजार किसका कर रहे हैं? दीजिए इसका आंसर, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है भाई, हाँ अब तुम निकाल लेना इसका आंसर, जिससे आपको चित्र भी दिखता रहेगा और आपको इसका आंसर भी पता चल जाएगा। ठीक है, हमने रफ कर दिया इसी वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला और भी है, निम्नलिखित में से वह संकेत कौन सा है जो एक भारती को, एक नायक को और गायक के रूप में दर्शाता है? यहाँ भाई इन्होंने अद्भुत बात कर दी कि भारती होना चाहिए, नायक भी होना चाहिए और गायक भी होना चाहिए। तो भाई इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने तीनों के कॉमन की बात कर दी है। और अगर तीनों के कॉमन की बात कर दी है तो कॉमन तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा भाई? कॉमन अपना सी हो जाएगा। किस संकेत में भारती नायक हैं परंतु गायक नहीं है? भारती नायक हैं परंतु गायक नहीं हैं, तो ठीक है भाई देख लेंगे। भारती नायक हैं लेकिन गायक नहीं हैं, तो गायक नहीं हैं तो इनको काटो भाई, गायक नहीं होने चाहिए ये वाले। ठीक है, भारती नायक हैं, और अगर भारती नायक हैं तो आप देख सकते हैं भारती नायक कॉमन बीच में कौन सा, ये अपना बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ एक और शानदार आकृति आपके सामने है,
आप इसको देखेंगे और समझेंगे कि क्या है। निम्न आकृति का अध्ययन कीजिए और प्रश्न संख्या 20 से 25 का उत्तर दीजिए। यानी कि 5 सवाल साथियों आपके लिए लिए गए हैं और एक आकृति पर आपको 5 तरीके के सवाल सीखने को मिलेंगे। इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती आपके लिए। एक आकृति 5 प्रकार, एक आकृति 5 प्रकार। ठीक है, पहला सवाल समझते हैं जरा कि क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है। किनको साथियों? कवियों को। किनको? कवियों को। कवियों को दर्शाती है। ठीक है, जो निबंधकार, जो निबंधकार, नाटककार और लेखक भी हैं। बहुत शानदार अद्भुत बात करी इन्होंने कि ऐसे कवियों के बारे में बताओ, ऐसे कवियों की संख्या बताओ जो निबंधकार भी होने चाहिए, नाटककार भी होने चाहिए और लेखक भी होने चाहिए। यानी कि चारों के चार हैं, कवि हैं, उसके साथ साथ निबंधकार भी हैं, नाटककार भी हैं और लेखक भी हैं। और जब तुम्हें पता है, क्या पता है सर, कि जब कोई भी व्यक्ति सभी होता है, सब में होता है, तो सबका कॉमन वाला पार्ट ले लेते हैं। कौन सा वाला पार्ट? सबका कॉमन वाला पार्ट। तो देखेंगे इसमें सबका कॉमन वाला पार्ट क्या है। अभी आपको आकृति कहो स्पष्ट ना दिखाई दे रही होगी, लेकिन अभी हम इसको स्पष्ट करते हैं। ठीक है, बनाते हैं। सबसे पहले ये जो आपको आकृति दिख रही है, ये जो लाइन हम खींच रहे हैं, ये किसकी खींच रहे हैं भाई? अगर आपको दिख रहा है तो बताइए जरा। ये हम खींच रहे हैं कवियों की। किसकी? कवियों की। ठीक है भाई, ये कवियों की हो गई। इसके बाद दूसरा कलर लेते हैं और एक हमने ये लाइन खींच दी। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक बड़ा सा त्रिभुज बनाती हुई, ये लाइन दर्शाती है लेखकों को। किसको दर्शाती सर? ये लेखक को दर्शाती है। उसके बाद एक छोटा सा त्रिभुज अंदर की तरफ बना हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको कर रहा है सर? ये कर रहा है सर नाटककार को। किसको कर रहा है? ये नाटककार को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद एक और आप देखेंगे सर्किल, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सर्किल जो है, वृत्त जो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दिखाता है निबंधकार को। किसको दिखाता है भाई? निबंधकार को। अब आप कहेंगे सर हमें तो यहाँ वो पार्ट चाहिए, वो हिस्सा चाहिए जो कवियों को, निबंधकार को, नाटककार को और लेखक सभी को दिखाए, सबका कॉमन पार्ट। तो भाई चेक करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि इस सर्किल के सबसे पहले आप देखो कि इस आयत के अंदर और इस बड़े से त्रिभुज के अंदर कौन कौन लोग आ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर आयत और त्रिभुज अगर आप देखोगे तो आप ऐसे देख लो कि ये रहा त्रिभुज की लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिभुज की लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये आयत यहाँ से यहाँ तक, ये भी आयत यहाँ से यहाँ तक। सबके अंदर चाहिए ना भाई, तो हाँ बाउंड्री बनाना शुरू कर दी। ये अंदर अंदर देखने लगे, त्रिभुज की लाइन यहाँ से यहाँ तक। अब कोई कहे सर नीचे वाला आपने त्रिभुज क्यों नहीं लिया? अरे भाई नीचे वाला त्रिभुज इस आयत के अंदर ही नहीं है तो क्यों ले लें? ऊपर वाला त्रिभुज क्यों नहीं लिया? ऊपर वाला त्रिभुज भी तो आयत के अंदर नहीं है तो क्यों ले लें, है ना। अब लेकिन अंदर भी आएंगे, अंदर देखेंगे कि ये गोला जो है ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब कोई कहे सर आपने इधर का क्यों नहीं लिया? इधर का क्यों लेंगे भाई? इधर का जो है वो त्रिभुज के अंदर नहीं है तो इधर का भी नहीं लेंगे। ये आप छोड़ दो, जो हम शैडो कर रहे हैं ये आपको छोड़ना है, छोड़ दो। ये वाला पार्ट भी आप छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। ये वाला पार्ट भी आप छोड़ दो, ये वाला पार्ट भी आप छोड़ दो, छोड़ते चलो। अभी भी आप देखोगे कि अंदर जो नाटककार हैं उसमें भी आप देखो कि नाटककार की लाइन तो ये वाली है, और अगर नाटककार की लाइन ये वाली है और ये लाइन सर्किल के अंदर आ रही है,
तो ये वाले तो ऐसे हैं जो सर्किल के अंदर भी नहीं आ रहे, तो इनको भी हटाओ। अब आप देख पा रहे होगे कि सर 6 और 7, तो हम कहेंगे भाई 7 को भी हटाओ। 7 को क्यों हटाओ? क्योंकि 7 इस त्रिभुज के अंदर नहीं थे। तो जब आपने सबको हटा दिया तो क्या आपके पास कुछ बचा? आपके पास क्या कुछ बचा? तो आपने कहा सर एक नंबर दिख रहा है, एक नंबर दिख रहा है जो 6 लग रहा है। कितना लग रहा है? 6। हम कहेंगे भाई बिल्कुल 6 ही है वो। तो चेक करो क्या ये 6 ऐसा नंबर है जो सभी का कॉमन है? आप कहेंगे सर देखें क्या? हम कहेंगे देखो भाई, आयत के अंदर है, सर्किल के अंदर है, बड़े त्रिभुज के अंदर है, छोटे त्रिभुज के अंदर है, चारों के अंदर है। और अगर चारों के अंदर है तो यही नंबर एक ऐसा नंबर हो जाएगा जो आपका कॉमन वाला पार्ट हो जाएगा। तो कॉमन वाला पार्ट कौन सा? कि कवियों को दर्शाता है, निबंधकार को दर्शाता है, नाटककार को दर्शाता है और लेखक को भी दर्शाता है। अगला सवाल भाई पढ़िए, समझ में आ गई ना बात ये? अगला सवाल, अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है? हाँ, अब आप समझ गए होंगे, इनको हम हटाते हैं, नहीं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ये लीजिए, ठीक है? हाँ, हटा दिया इसको, ठीक। तो देखिए भाई क्या कह रहा है अगला सवाल कि दी गई संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है। यानी कि आपसे ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है। यानी कि नाटककार होने चाहिए लेकिन निबंधकार ना हो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो चेक कर लेंगे भाई, नाटककार और निबंधकार दो के बीच बात फंसी हुई है। तो नाटककार मतलब आप जानते हैं इसके अंदर आने चाहिए, और कह रहा है कि नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार ना हो। तो निबंधकार ना हो इसका मतलब इसके अंदर नहीं आने चाहिए, इसके अंदर नहीं आने चाहिए, तो ये हटा देते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इस आयत के अंदर वाले सभी ले लेने हैं, लेकिन कौन से नहीं लेने हैं भाई? अच्छा रुकना जरा, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि नाटककार को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है। ठीक है भाई, ये निबंधकार नहीं है और वो नाटककारों को दर्शाती है, नाटककारों को दर्शाती है। अच्छा सर, नाटककारों को दर्शाती, ठीक है। इसका मतलब हमने थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया, नाटककार ये नहीं है तो कवि थे, लाइन बदल गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, इससे अपना कोई सवाल नहीं गड़बड़ हुआ। क्यों? क्योंकि जो नाटककार हैं सर वो नाटककार ये वाले हैं, ये वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हम पहुँच ही चुके हैं कि निबंधकारों को नहीं दर्शाती, नाटककारों को दर्शाती है। तो नाटककारों को अगर दर्शाती है तो आपको एक नंबर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, 8 दिखाई दे रहा भाई। तो बस यही वो नंबर है जो आपका निबंधकारों को नहीं दर्शाती है, केवल किसको? उन नाटककारों को दर्शाती है। बात समझ में आ गई ना भाई? बिल्कुल आनी भी चाहिए समझ में। आगे क्या कह रहा है देखो, आगे कह रहा है कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार भी है किंतु लेखक अथवा नाटककार नहीं है। यानी कि कवियों को दर्शाती है, ठीक है, निबंधकार भी हैं, ये भी चलेगा, निबंधकार भी हैं, किंतु लेखक अथवा का मतलब या लेखक या नाटककार नहीं है, या तो लेखक नहीं है या क्या नहीं है, नाटककार नहीं है। लेकिन आपको कवियों को और निबंधकार को दर्शाती है, तो कवियों को और निबंधकार को दर्शाती है, ठीक है भाई। कवियों को और निबंधकार को अगर दर्शाती है तो देख लेंगे, कवियों को, कवि मतलब इसके अंदर आना चाहिए, कवियों और निबंधकार को अगर दर्शाती है तो कवि का तो ये हो गया और निबंधकार का ये हो गया। यानी कि अब कहानी इतने बीच की ही रह गई, अब कहानी कुल मिला के इतने बीच की रह गई, ये इतने बीच की, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कहानी केवल इतने बीच की ही रह गई है। अब लेकिन उसने क्या कह दिया है, किंतु लेखक अथवा नाटककार नहीं है, लेखक नहीं है या नाटककार नहीं है। तो अगर लेखक नहीं है तो लेखक वाला तो ये त्रिभुज है,
ये लाइन गई त्रिभुज की, लेखक नहीं है तो ये हटेंगे। और क्या कह रहा है, और कह रहा है नाटककार, नाटककार नहीं है तो नाटककार तो ये रहे, तो ये हटेंगे। अब लेखक और नाटककार ये जो हैं ये नहीं है, और लेखक और नाटककार नहीं है, तो जो प्योर बचे, कौन से, जो प्योर बचे अपने, वो कितने बचे सर, वो प्योर बचे वो अपने 5 बचे। कितने बचे, 5। और अगर प्योर 5 बचे तो यही अपना प्योर आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसी सवाल में, ये सवाल भी आपके सामने ये 2 बने हुए हैं, वही सवाल है ना भाई, हाँ ये 2 सवाल बने हुए हैं, 23, 24 और एक और सवाल आपके सामने है ये नया सा। तो ये वाले सवाल आप कर लेना, दोनों सेम इसी के। एक और लास्ट सवाल बचा हुआ है आज का, तो वो हम आपको और करवाई देते हैं, ठीक है भाई। हाँ वो दोनों सवाल आप खुद से कर लेना। आप क्या कह रहा है, कौन सी संख्या ऐसे मालिकों के लिए, कौन सी संख्या ऐसी मालिकों के लिए है जो ना तो इंजीनियर हैं, इंजीनियर नहीं होने चाहिए, और ना ही अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे प्रशासक भी नहीं होने चाहिए। अब इन्होंने बताया है कि E फॉर इंजीनियर, F फॉर अच्छे प्रशासक और G फॉर मालिक। G फॉर क्या, मालिक। अब आप देखोगे आपको ऐसे मालिक खोजने हैं जो इंजीनियर भी ना हो, अच्छे प्रशासक भी ना हो। अब आपको पता है इंजीनियर ना हो, E फॉर इंजीनियर, तो E फॉर इसका मतलब ये गोला बना, ये ट्रायंगल है, ये नहीं होना चाहिए, तो काटो भाई इनको। इंजीनियर नहीं होने चाहिए मतलब इनको काट दिया, ठीक है। और क्या कह रहा है, अच्छे प्रशासक ना हो, ठीक है भाई, अच्छे प्रशासक को इन्होंने F से रिप्रेजेंट किया है, तो F भी नहीं होना चाहिए, तो F वाले को भी पकड़ लो, F वाले को भी पकड़ लो और इसको भी काटो। अब आप देखोगे कि आपके सामने जो बचे मालिक, वो बेचारे कितने मालिक बचे, ऐसे कितने मालिक बचे आपके सामने सर, ऐसे 2 मालिक बचे। कितने मालिक बचे, 2 मालिक, और यही 2 आपका क्या हो जाएगा, यही 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमने आपका जो वेन डायग्राम चैप्टर था उसके टाइप नंबर सेकंड के भी 25 सवाल कंप्लीट कर लिए, और इन 25 सवालों में हमने पूरे टाइप को डिस्कस किया है। और पहले जो 2 लेक्चर थे उनमें हमने फर्स्ट वाले टाइप को कवर किया था, जो कि इस दूसरे वाले टाइप से कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने वो दोनों लेक्चर अभी नहीं देखे हैं तो उनको पहले आप देख लें, है ना भाई, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी कहीं ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेन डायग्राम चैप्टर भी अपना ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, जिसका वेटेज जो है SSC GD 2024 में अच्छा खासा रहने वाला है। सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और सभी प्रीवियस ईयर के साथ कवर करेंगे, है ना, और पेपर से पहले करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी, ठीक है। आज फिर इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू।